आत्मा झारखंड में ये एक एजेंसी है जो कृषि से संबंधित बहुत सारे कार्यों को करने का काम करती है। इसमें वैकेंसी निकाली गई है और इस वैकेंसी के लिए क्या-क्या क्राइटेरिया है और कौन इसमें भर सकते हैं, आइए देखते हैं डिटेल से। तो मैं आ चुका हूँ गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर मैंने आत्मा रांची डॉट इन की वेबसाइट को ओपन कर लिया हुआ है। ये बिल्कुल सरकार के साथ मिलकर के काम करती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनका जो चेयरमैन है वो आईएएस जो रांची के हैं, मतलब आत्मा के अलग अलग जगहों पर जो है, जैसे हर एक ज़िले में आत्मा एजेंसी के साथ मिल करके आईएएस जो है वो काम करते हैं। मतलब एक प्रकार से ये आप सरकारी संस्था समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप एटीएम और बीटीएम दोनों का रिक्वायरमेंट निकाला गया है, तो आप इसमें जो है वो भर सकते हैं फॉर्म, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। आत्मा का पूरा नाम है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी और इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वो आप देख सकते हैं एटीएम और बीटीएम। बीटीएम का मतलब ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर और एटीएम का मतलब असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर। 6 पद हैं बीटीएम का और 48 पद हैं एटीएम का। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा हुआ है एग्रीकल्चर या अन्य एलाइड सेक्टर में और आपके पास कंप्यूटर स्किल है तो वैसी स्थिति में आप इसमें भर सकते हैं। बीटीएम के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है और एटीएम के लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में से दोनों में से कुछ भी हैं तो आप भर सकते हैं। तो मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है, अगर आप एग्रीकल्चर में या इसी से मिलते जुलते किसी भी कोर्स में अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है तो वैसी स्थिति में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीटीएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। अगर आप बीटीएम एटीएम में अप्लाई कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में 1 साल का यानी 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये भी प्रीफरेबली है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, हो जाए तो बेहतर है। संविदा पर आधारित जॉब है। 1 वर्ष के लिए 30,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा अगर आप बीटीएम बनते हैं, और अगर आप एटीएम बनते हैं तो 25,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। बाकी अगर आपकी सेवा से संतुष्ट होता है तो वैसी स्थिति में जो है ये और भी बढ़ाया जा सकता है, मतलब 1 वर्ष से अधिक दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। अब इन दोनों में किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो 50 अंक, एमएससी एग्रीकल्चर एलाइड 10 अंक, पीजीडीएई 10 अंक, कंप्यूटर की जानकारी हेतु 20 अंक। मतलब अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग अंक रखा जाएगा और इसी के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। इसको डिटेल से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें जो है वो जिस प्रकार से आपके पास योग्यता है उसी अनुसार से आपको अंक मिलेगा। इसी प्रकार से एटीएम और बीटीएम दोनों में है। और साथ में आप देख सकते हैं इसमें जो है आप संविदा के आधार पर जो है इसमें नौकरी दी जाएगी। चूँकि अगर आप झारखंड के निवासी और झारखंड में अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो यहाँ का आवासीय प्रमाण पत्र और साथ में जाति प्रमाण पत्र आपको जो है वो कम से कम अंचलाधिकारी लेवल से बना हुआ होना चाहिए। अधिकतम उम्र 45 वर्ष तक है, 45 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 1/9/2023 तक आपकी उम्र 45 साल होना चाहिए। आपके पास कंप्यूटर की जानकारी होना चाहिए और आप अगर इसको भरना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन भरना होगा। सबसे पहले आप लिफाफे के ऊपर में किस पद के लिए आवेदन दे रहे हैं वो आप लिखेंगे और उसके बाद आपको 500 रुपये का इसमें डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट इस नाम से बनवाना होगा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा रांची के नाम से, पेएबल एट रांची। और फिर आपको जो है वो उसको लिफाफे में डाल देना होगा। अपना जो है वो सारा जितने भी एजुकेशन सर्टिफिकेट आप डाल रहे हैं वो सारा दे करके आपको भेज देना होगा इस वाले एड्रेस पर। परियोजना निदेशक आत्मा रांची, संयुक्त जिला कृषि कार्यालय, कृषि भवन कैंपस, कांके रोड, रांची 834008। इस पर 7 अक्टूबर 2023 तक आपका जो है वो आवेदन वहाँ पहुँच जाना चाहिए। आपको नॉर्मल डाक से नहीं भेजना है, निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट से भेजना है। आपको हाथों हाथ आवेदन नहीं देना है इसमें। ये है इसका आवेदन का फॉर्म जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर प्रकार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सारे डिटेल को भरना है और इसके बाद फिर आपको जो भी ये वाला एक शपथ पत्र है इसको भी आपको लगाना है, मतलब एक एफिडेविट यही फॉर्मेट में आपको करना है और आपको लगा देना है अपना सारा एजुकेशनल सर्टिफिकेट, इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट, ये सब लगा करके आपको जो है वो भेज देना है जो मैंने आपको एड्रेस बताया उस पर। तो इस प्रकार से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये योग्यता रखते हैं तो आपके लिए एक बढ़िया जॉब है। अक्सर इसमें होता क्या है कि 1 साल के बाद फिर पुनः जो है वो आपको एक्सटेंशन मिलते जाएगा, मतलब बढ़ते जाएगा ये।
अगर आपकी सेवा से संतुष्ट होता है तो इसीलिए आप ये ना समझें कि ये 1 ही साल की नौकरी है, ये आपकी लगभग अच्छी खासी बहुत दिनों की नौकरी हो जाती है, इसीलिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और चूँकि इस प्रकार की वैकेंसी को बहुत कम सारे लोग ही भरते हैं, इसलिए आपके पास एक अच्छा मौका है। अगर आप ये क्वालिफ़िकेशन रखते हैं तो भर दीजिए, आपके पास एक अच्छा मौका है, आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद।